हेलो एवरीवन। आप इस वीडियो को ना पूरा देखना। आपकी अगर आंखें ना खुली तो खुल जाएंगी। क्या है, बोर्ड एग्जाम आपके सर पर है, लेकिन बच्चों को टेंशन ही नहीं है। वो सोच रहे हैं अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है, बोर्ड एग्जाम का टेंशन कौन देता है, अभी तो अर्धवार्षिक पेपर होगा, फिर तो जाके वार्षिक पेपर होगा। ये सोच रहे हैं बच्चे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम है। ठीक है, अगर आप अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है ना, आप पछताओगे। अभी नहीं पछताओगे, जब आपके हाथ से जो चीज थी, समय, जो सबसे अनमोल चीज है, वो जा चुकी होगी ना, तब आप पछताओगे। अभी नहीं पछताओगे। जब आपके हाथ में पेपर होगा, ठीक है, जब आप कॉपी में लिखने के लिए बाहर ही आएगी ना, और आप क्वेश्चन देखे, अरे यार ये कैसे होगा, ठीक है, और आप होगा नहीं जब क्वेश्चन, उसमें आपके मन में आएगा काश मैं उस टाइम में पढ़ लेता। ठीक है, काश उस टाइम में पढ़ लेता। और काश ये जो वर्ड है बहुत ही बेकार वर्ड है, और ये आपको हमेशा कोसेगा, हमेशा कोसेगा। अगर बाई द वे, भगवान ना करे, आपके कम नंबर आ जाए ना क्लास 12th में, 10th में, तो आप फ्यूचर में जो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे जगह पर पढ़ने के लिए जाओगे, तो वो डिजायरेबल जॉब आपको नहीं मिल पाएगी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे। और फिर जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे, खुद को कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी बच्चों पढ़ लो। अगर अभी आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फ्यूचर में 12-12 घंटे काम करने के लिए भी रेडी रहना। ठीक है, आपको अभी हाँ हाँ करके टाइम निकल जाए, क्योंकि माँ बाप आपके कमा के दे रहे हैं, और आप उनके पैसों को खा पी रहे हो, उड़ा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद कमाना पड़ेगा, और उसी कमाई के पैसे से आपको बीवी के सारे नखरे झेलने, बच्चों को परवरिश करनी है। इतनी जिम्मेदारी के बोझ में आओगे तो खुद की लाइफ में जीना भूल जाओगे। ठीक है, अगर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो अभी 6 घंटे मेहनत कर लो, फिर 12-12 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जान लो। हमें क्या करना है इस टाइम पे आके, वो देख लो। सबसे पहले डिसिप्लिन होना है हमें। ठीक है, हमें क्या बनाना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिसिप्लिन आप किस रूल को फॉलो करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन कई टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर। अभी जो आप पढ़ नहीं रहे हो, किस लिए नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको बाकी चीजों में बहुत मजा आ रहा है। ये मजा बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप टीनेजर हो, आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, ये मजा आपको 2-3 तरीकों से आ सकता है। या तो आप अपोजिट सेक्स में इंटरेक्ट हो, लड़कों को लड़कियां पसंद आती है, लड़कियों को लड़के। ठीक है, अरे रंजली से बात हो जाए, राहुल से बात हो जाए, ठीक है, इसके पीछे पड़े हो कि वो तो उससे इंप्रेस हो जाए। भाई, इससे कुछ भी नहीं रखा है। आपको लग रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो आपका स्कूल है, कक्षा है, इसी में ही सब कुछ है। नहीं, जब बाहर निकलोगे ना, इससे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब जो बच्चा इस चीज में आ गया ना, फ्यूचर में कभी ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद अच्छी कुछ भी चीज नहीं होगी, ये फैक्ट है। ये मैंने देखा है। मैं जब क्लास 11-12th में था, 10th में था, वहां पर कुछ बड़े बड़े बच्चे थे जिनकी उसी टाइम पे गर्लफ्रेंड बन गई थी, उसी टाइम पे बॉयफ्रेंड बन गए थे, कपल्स हुआ करते थे। आज के दिन में वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं बेचारा था, मैं अपने क्लास में सबसे गंदा, दिखने में सबसे गंदा, कपड़े मेले कुचले, बहुत गंदा, क्योंकि गरीब घर से था, मेले कुचले मेरे कपड़े हुआ करते थे। तो मैं हमें तो कोई अटेंशन मिलता ही नहीं था उस टाइम पे। हमें लगता भी है कि हमें किसी का अटेंशन मिले, कोई अच्छे से हमें बात करे, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर बात करनी है अपने पेरेंट्स से करो, एक अच्छा दोस्त बनाओ जो आपको अच्छी चीजें चीजें गाइड करे। ऐसे दोस्त से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करें, गलत चीजों की ओर ले जाए, इनसे बच के रहो। ठीक है, और भगवान जी हैं, हनुमान जी, ठीक है, सरस्वती माँ, इनको ध्यान में रखो और मेहनत करो, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। डिसिप्लिन बना के रखो, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहो। फोन आपके पास है तो अच्छा उपयोग करो, यूट्यूब खोलो, पढ़ाई करो। ठीक है, ये चीज मैं बोलता हूँ। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। किसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेली टाइम टेबल एक बनानी है। ठीक है, एक डेली डेली रूटीन में जो आपका पढ़ाई, आप इसे जोड़ ही लो। ठीक है, मेरा सीक्रेट क्या था, कई बच्चे ऐसे हैं जो जैसे एग्जाम आएंगे उससे पहले पहले बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं, रात रात भर पढ़ेंगे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या था, मैं एग्जाम से पहले पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, मेरे को टेंशन ही नहीं होती थी। और एग्जाम लोगों के आने पे लोगों के हाई होता था, अरे भाई एग्जाम आ रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ता था, भले ही कम पढ़ता था। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से पढ़ रहे होंगे, उनको उतना टेंशन नहीं होगा, और ये वीडियो की भी उनको जरूरत नहीं है। ये वीडियो किसकी जरूरत है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे।
ऐसा नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी तक नहीं किया है, अभी भी बहुत समय है, तभी जाके ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अपने आंखें खोल लो, पढ़ाई करो। एटलीस्ट स्कूल के अलावा एटलीस्ट इस समय पर 7 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। यूट्यूब प्लस सेल्फ स्टडी मिलाकर 7 घंटे से मिनिमम 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो बेहतर है। ठीक है, ये चीज जरूर करो। और उसके साथ इस टाइम पे आके आपको रेगुलर रेगुलर क्या करना है, 2 चीजें करनी है। तो रिवीजन करना है बार बार, चाहे विज्ञान हो, साइंस, विज्ञान, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है, प्रॉपर रिवीजन करो बार बार। 3, 2, 1, तीसरे दिन जो पढ़ा, ठीक है, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर वही पढ़ना है, फिर 1 दिन बाद वही पढ़ना है। तो रेगुलर रिवीजन करते रहो। टेस्ट जरूर देना, ये बच्चे करते ही नहीं है, ये टेस्ट नहीं देते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या ही बताऊं, ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट से क्या होगा, टेस्ट देने से क्या होगा, रेगुलर आप जब आप टेस्ट दोगे, तो जब टेस्ट दोगे तो ऐसे तो मुंह उठा के चले नहीं जाओगे टेस्ट देने, आप उसकी तैयारी करोगे। तैयारी का मतलब क्या होता है, रिवीजन। ठीक है, आप उसको जो भी आपने पढ़ा होगा उसको बार बार खोल के पलटोगे, देखोगे, तो वो आपको रिवीजन करेगा, चीजों को समझने में अच्छा होगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या होगी, आपका जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे और नए लगेंगे, और वो क्वेश्चन फिर नहीं होंगे तो वो जो भी सर आपसे पढ़ रहे हैं, करा रहे हैं, वो आपको बताएगा सोल्यूशन, चाहे आपका दोस्त बताए, टीचर बताए। तो उससे क्या होगा, नए क्वेश्चन की आदत बनेगी। और जो अगला चीज है, एग्जाम फियर, एग्जाम फियर आपका दूर होगा। कई बच्चे होते हैं, पढ़ते पूरे साल है, उनको आता भी सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। देखो, जब विराट कोहली इतना अच्छा बैट्समैन है, जब भी वो टेस्ट मैच खेलेगा, वनडे खेलेगा, T20 खेलेगा, उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है, नेट सेशन करता है। क्यों करता है, उसे तो सब कुछ आता है, उसे क्या जरूरत पड़ी नेट सेशन करने की, वो तो जाके सीधा खेल सकता है। क्यों नहीं जाता, प्रैक्टिस क्यों करता है, क्योंकि उससे उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। ठीक है, कि जो गलती वहां वो मैच में कर सकता है, वो गलती वो टेस्ट, ठीक है, नेट सेशन करके उसको दूर कर रहा है, ताकि वो गलती वो यहां कर रहा है वो वहां ना करे। तो वो जो गलती आप एग्जाम में करोगे, फाइनल एग्जाम में, वो गलती आप यहां करो, उस गलती को सुधारो, तो अच्छा होगा, आपका टाइम बनेगा। कैलकुलेशन क्या होता है, कई कई बार बच्चों को ऐसा दिखा गया, उनको सारा पेपर आता है, लेकिन 3 घंटे में उनसे पूरा पेपर सॉल्व नहीं होता। और बाहर आके बोलते हैं यार थोड़ा 15 मिनट और मिल जाता, आधा घंटे मिल जाते और कर देते, पेपर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं का छूटेगा जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज है। और ऐसा देखा गया है ना, एग्जाम में जब घुसते हो, क्वेश्चन हमें आता है, वो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, किस लिए, एग्जाम फियर की वजह से। लेकिन जैसे एग्जाम के बाहर आओगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ठीक है, वहां पे क्यों नहीं आया, आपके ऊपर डर हावी हो गया। ठीक है, और आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं किया। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना। रेगुलर टेस्ट, टेस्ट कैसे लिखित भी दो और मौखिक भी दो। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। अपना एक अच्छा दोस्त बना दो, उसको अपनी कॉपी पकड़ा दो, वो तुमसे पूछेगा, तुम उससे पूछो, एक दूसरे से शेयर करोगे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और चीजों को भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और एक चीज क्या है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, देखो सबसे अच्छी किताब है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है, प्लस आपके नोट्स जो आप बना रहे हो, खुद के नोट्स पढ़ते रहना है, और प्लस इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पुराने है पुराने पढ़ो, नए है तो नए पढ़ो, जो आपके पास है उससे शुरू कर दो, चैप्टर वाइज पढ़ना। ठीक है, और अभी मार्केट में क्या आ जाएगा, सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा हर बोर्ड का, और उसके साथ साथ जो मार्केट में आएगा उसको भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, कब, जब आपका सिलेबस ये हो जाए उसके बाद ही सैंपल पेपर पे आना। ये नहीं कि ये आपने किया नहीं, आप मॉडल पेपर सैंपल पेपर पे कूद पड़े हो, तो उससे आपको और डिमोटिवेट हो गए, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं निकल पाएगा। तो ये सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो भी है, ये पहले इनको निपटाना है। एनसीईआरटी, अपने नोट्स, क्वेश्चन बैंक, इनको जब अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद ही यहाँ पे आना, इससे पहले नहीं आना है। अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, और इस महीने में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, तो वर्ल्ड कप को भी हमें एंजॉय करना है, लेकिन उस एंजॉयमेंट का टाइम अभी से निकालो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इंडिया का मैच देखना है और मेरे 5 घंटे 6 घंटे बर्बाद होने वाले हैं, तो उस 5-6 घंटे को उससे पहले यूटिलाइज कर लो। सुबह जल्दी उठ जाओ उस दिन, और पहले पढ़ाई कर लो दोपहर तक, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लो, और फिर रात में, दिन में एंजॉय मस्त मैच देखो। ये नहीं कि मैच हो रहा है तो बस मैच ही देखते रह गए, पढ़ाई की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो, चाहे आप
फेस्टिवल में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, या आप मैच देख रहे हो, मैं आपको टोकूंगा नहीं, वो भी जरूरी है, लाइफ एक ही मिलती है, उसको भी एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन उस टाइम पीरियड में जा रहे हो तो उस टाइम के पहले आपको पढ़ाई का जो रेगुलर दिन का टाइम है उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। चाहे जल्दी उठ जाओ, चाहे रात जगो, लेकिन वो टाइम पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का जो रेगुलर टाइम है वो आपको देना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, सिर्फ सोचने से, सिर्फ भगवान जी के प्रार्थना करने से आप टॉपर नहीं बनोगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा तभी। देखो कई बच्चे पढ़ते बहुत हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, दिखावे की पढ़ाई मत करना। कई बच्चे होते हैं किताबें लेके बाहर चल चल के पढ़ते हैं, आंगन में पढ़ते हैं, लोग देखते हैं अरे शर्मा जी का लड़का बहुत पढ़ रहा है, लेकिन शर्मा जी के नंबर, लड़के का नंबर कितना है? 100 में से 50 नंबर। अरे भाई जब तू 12-12 घंटे पढ़ रहा है तेरे तो टॉपर, तुझे टॉपर बनना चाहिए, 50 नंबर क्यों आ रहे हैं? दिखावे की पढ़ाई मत कभी नहीं करनी है। ठीक है, आप स्कूल में जब जाओगे, जब यूट्यूब से पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, जब आपका मन शांत होगा, फोकस्ड होगा, तो आप चीजों को एक ही बार में समझ जाओगे। आप कभी, आपके मन में डाउट्स आएंगे ही नहीं। और घर रही जो कसर होती है वो घर आके रिवाइज करो उस चीजों को, तो आपका कॉन्सेप्ट डे बाय डे बढ़ता रहेगा। आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे और आपको डर कभी नहीं लगेगा। ठीक है, और तैयारी तो आप कर ही रहे हो तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन आप जब पढ़ने जा रहे हो और आपके मन में चल रहा है अरे यार कब क्लास खत्म हो, मैं घर जाके क्रिकेट खेलूं, अरे कब क्लास खत्म हो मैं जाके मोबाइल चलाऊं, रील्स देखूं, अरे कब क्लास खत्म हो मैं जाके सविता को मैसेज करूं, ये सब थॉट जब आपके मन में हावी हो जाएंगे ना, तो भाई भगवान भी आके अगर आपको पढ़ाएगा ना नीचे आके, तो भी आप समझ नहीं पाओगे, नहीं आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में, ये फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे जो रोड़ा बना हुआ है आपके लाइफ में वो है डिस्ट्रैक्शन, इससे बच के रहो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, फोकस्ड हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो ये बस एक मोटिवेशन वीडियो था ताकि आप जाग सके और अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ। मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा टेंशन है मेरा। ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी टाइप की वीडियो की डिमांड करोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना, वरना आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर दो अगर आपको बुरी लगी है तो, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।